Hey guys, welcome back. In this video, we are going to discuss how to prepare financial management for RBI Grade B 2023. So, guys, as you know, RBI short notice is already out, and it is expected that you'll face the phase 1 examination by 9th of July 2023. तो आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं. Now, so many time student got confused कि सर phase 2 के प्रिपरेशंस के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या हमें अभी से शुरुआत करनी है या फिर प्रीलिम्स फेज 1 के बाद आपका चीज़ों को शुरू किया जाए. सो माय सजेशन इज कि देखो, कभी भी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशंस को प्लान करते हैं तो आपका जो स्टडी प्लान है वो फेज 1 और फेज 2 दोनों को ही आपका कवर कर रहा हो. ओके, बिकॉज इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पैटर्न और द आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट पैटर्न, तो यूल फाइंड कि फेज 1 के जस्ट अराउंड 20-25 डेज के बाद ही आपको फेज 2 आपका एग्जामिनेशन देना होता है. एंड विद इन दीज पर्टिकुलर डेज यू कैन नॉट कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फेज 2. ओके, सो आई होप यू गॉट दैट पर्टिकुलर आंसर. बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट how to approach financial management for RBI grade B. Okay, so guys, as you know, we have 3 phases in this particular examination. 3 phases के अंदर आपका पूरा सिलेक्शन जर्नी चलता है RBI grade B का, जिसमें पहला जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस आपके होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज्यादा होता है. अराउंड 80 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस क्विज आपको पूछे जाएंगे और दैट इज वेरी स्कोरिंग. ठीक है, आप वहां पे अगर अच्छे से अपने स्टडीज को प्लान करते तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है. और सारे जो फॉर्म होंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का. ओके, अगर हम लोग बात करें फेज 2 का, तो फेज 2 के अंदर आपको 3 पेपर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पेपर 1 इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंग्लिश एंड पेपर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. अगर हम लोग बात करें पेपर का, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो 50% आपका जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे और 50% आपका जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, जहां पे आपको टाइप करना होगा. केसेस आपको दिए होंगे, उनके बारे में आपको चीजों को लिखना है. ठीक है, एंड फाइनली जो आपका इस पर्टिकुलर जर्नी का जो एंड है वो है आपका इंटरव्यू. तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें फेज 2 के पैटर्न का, जैसे हम लोग आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर. उनके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए एक चार्ट मैंने बनाया जहां पे फेज 2 का आप आइडिया ले सकते हैं. ठीक है, सो फेज 2 जहां पे 3 पेपर आपके होते हैं, एज आई अर्लियर टोल्ड यू. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जहां पे 30 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे. 30 क्वेश्चंस 30 मिनट एंड जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे आपका 50. ओके, कुछ क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के भी मिलेंगे. और इसके अलावा 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, किसके? डिस्क्रिप्टिव के. ठीक है, टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे. इन 6 क्वेश्चंस में से आपको जो सॉल्व करने वो आपका 4 क्वेश्चन. ठीक है, सो जिसमें से 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के. मतलब आपका ओवरऑल स्कोर यहाँ पे भी जो रहेगा वो कितना रहेगा, कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का. ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा, जहां पे जो लास्ट 2 इयर्स के एग्जामिनेशंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसा उनका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होना चाहिए, वो सारी चीजें भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेम अगर हम लोग बात करें पेपर 2 जो कि इंग्लिश से रिलेटेड आपका है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसमें ऐसे प्रेसे एंड आरसीज आपको मिलेंगे. 90 मिनट दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए. ठीक है, इसके अलावा पेपर 3 दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सेम पैटर्न आपको यहां पे भी मिलेगा. 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एमसीक्यू एंड 4 क्वेश्चंस आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे. आउट ऑफ 6 क्वेश्चन यू हैव टू राइट अबाउट 4 क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स. ओके, सो स्कोर आपका जो रहेगा वो अगेन क्या रहेगा? 50-50, दैट इज 100 मार्क्स. तो 300 मार्क्स का पेपर जो कि आप फेज 2 के अंदर फेस करेंगे. और जो बाइफर्केशन है आपका वो कुछ इस तरीके से. नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. सो हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी. सो देखो गाइस, कई बार कैंडिडेट्स को आपका ऐसा लगता है कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, स्पेशली दोज कैंडिडेट्स दोज हु डू नॉट हैव कॉमर्स बैकग्राउंड. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज ऑल मिथ. ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इफ यू हैव अ गुड स्टडी प्लान, इफ यू
study in an organized manner, you can easily cover the entire syllabus and you will be able to solve all question based on finance and management. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पूरे सिलेबस का, तो आई हैव प्रिपेयर्ड एक्सेल सीट फॉर यू, तो जहां पे जैसे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूरा आरबीआई ग्रेड बी का जो लास्ट ईयर का पैटर्न था उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपके थे, जिसमें पहला जो है वो है फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, सो फाइनेंशियल सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, जिसमें बहुत ही आसान कोई चैप्टर्स हैं जो आपने बैंकिंग अवेयरनेस में भी आपको हेल्प करेंगे फेज 1 के अंदर. ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, यूनियन बजट, बजट 23-24, इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो ये जो आप कहीं ना कहीं जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं आरबीआई ग्रेड में, तो वहां पे भी और आपका फेज 2 के अंदर भी आपको हेल्प करने हो. इन्हीं के ऊपर आपको केसेस भी, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के जो इम्प्लीकेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछा गया था. ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट जो कि दूसरा चैप्टर है, जिसमें आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट. अगेन सो ये सारी चीजें आप कहां पे भी पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस फेज 1 के अंदर पढ़ेंगे. इसके अलावा जो नए टॉपिक आपके निकल के आते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ आप जनरल अवेयरनेस में भी पढ़ो और फेज 2 में भी आपको हेल्प करेंगे, जैसे रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट. इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, public private partnership and corporate governance in banking sector, and fintech, that is financial technology. So these are the basic topics which are generally part of finance and management. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी तक हम लोग सिर्फ बात किए हैं फाइनेंस का. ठीक है, सो फाइनेंस की कुछ टॉपिक जो बेस्ड हैं आपके आरबीआई के लास्ट ईयर के जो नोटिफिकेशन था उसके ऊपर. अब अगर हम लोग बात करें उसके अलावा, अभी तक बात हुई सिर्फ फाइनेंस की, आप मैनेजमेंट में आपका एथिक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो आपको कहीं ना कहीं स्टडी करने पड़ेंगे, और जिनके ऊपर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ना, वहां डेफिनेटली आपको एक यहां से मिलेगा, एक आपका एथिक्स से मिलेगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट थ्योरीज आपके, इसके अलावा मैनेजमेंट फंक्शंस, नर्स थ्योरी, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप एंड लीडरशिप थ्योरीज. इसके अलावा एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सो दीज आर दी मैनेजमेंट टॉपिक. अब यहाँ देखो क्या होता है, अगर आप कभी जैसे एमबीए में मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो वहां पे सब कुछ इतना ही होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, मैनेजमेंट के अंदर आपको जो रीडिंग्स है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं, बट अगर हम लोग बात करें स्कोरिंग का, तो स्कोर करना काफी आसान हो जाता है. ठीक है, तो जैसे डिस्क्रिप्टिव की ही अगर आप बात करेंगे तो वहां पे जैसे वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर आपका देखने के लिए दे सकते हैं. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस वो थ्योरेटिकल में भी आपको हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ जैसे आपका जैसे मैस्लोज नीड थ्योरी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, उनके हायरार्की के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिल सकते हैं. क्लियर? नाउ द फाइनल पार्ट इज एथिक्स. सो एथिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जहां पे एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कैंडिडेट इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, बट इफ यू सी द एग्जामिनेशन पैटर्न, आज के डेट में इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है, नॉट ओनली इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड, तो एथिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको टेस्ट किए आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें. और देखो क्या होता है, अभी भी नए नए सिलेबस का पार्ट बनाया जा रहा है हर साल इसको अलग अलग एग्जामिनेशंस में, तो अभी आपको उतने टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. तो आपको जो बेसिक एथिक्स के जो थ्योरीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस, या एथिक मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस, मोरल या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, तो एथिक्स एंड एथिक्स थ्योरीज, moral principles, moral issues in business, ethic principle in business, factor affecting corporate governance, and final one is communication process. So these are some important topics which generally comes under the ethic portion. Okay, so management, देखो दो पार्ट में आपका ये पूरा हो जाता है ये सब्जेक्ट. पहला फाइनेंस, जहां पे
जो बेसिक फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आपकी हैं, जिसमें आज के डेट में वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट दैट इज कैपिटल मार्केट, जहां पे डेरिवेटिव्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं. सो गाइज, I hope you got this particular thing. Okay, so in this video we generally try to cover the basics of the detailed syllabus of finance and management. So finance and management में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, and these topics are generally based on RBI circular. Okay, जो last आपका RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन था वहीं से आपका है, तो ऑथेंटिकेटेड डेटा आपका है. सो जो क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्टिंग में था ना कि हमें फेज 2 की तैयारी अभी से करनी चाहिए या नहीं, सो माय आंसर इज यस, आपको अभी से करनी चाहिए. ठीक है, तो जब आप पूरा अपना स्टडी प्लान बनाएं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके जो फेज 1 और फेज 2 दोनों को कवर करें. और हाँ, ये चीज कर सकते हैं इनिशियली आपका जो ओवरऑल टाइमिंग है उसमें फेज 1 को ज्यादा दें, फेज 2 को कम दें. और मतलब जो ओवरऑल आउटकम है कि वो ये हो कि आपका प्रीलिम्स तक फेज 2 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस या एमसीक्यूज में ज्यादा इन्वॉल्व होकर अपनी प्रिपरेशंस को टेस्ट कर सकते हैं. सो ये पूरा वीडियो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या सिलेबस है और अप्रोच क्या होना चाहिए या अदर्स थिंग्स, आई होप विद दिस यू गाइस गॉट एन आइडिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे एग्जाम पैटर्न है, ऑल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. So this is it from my side. Thank you for watching this video. Have a nice day. Thank you.